मैनपुरी जनपद से पधारे बहुत ही अच्छे कवि। आप लोगों का ये बड़ा सौभाग्य है, पहली बार इतने इतने अच्छे कवियों को सुन रहे हैं। हमारी एक तरफ युवा पीढ़ी भी पूरे जोश में है, तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आप देखेंगे, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप जो रूढ़ियों और परंपराओं में फंसे हुए उनको छोड़ करके आप इस तरह के अगर सम्मेलन कराएंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलेंगे। और बच्चे का नाम संयोग से संस्कार है, तो हम ये जान करके बहुत गदगद हैं कि बच्चे का नाम संस्कार, इसलिए संस्कार हमें एक विषय मिल गया है जो हम शिक्षा और संस्कार पर बोलेंगे। इसी कड़ी में आगे मैं एक ऐसे कवि को आवाज़ देना चाहता हूँ जिनका गला भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाते भी हैं, और मैनपुरी जनपद से पधारे हमारे छोटे भाई यश मिश्रा जी, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मैं उनको आवाज़ देता हूं एक मुक्तक के माध्यम से, और ये मुक्तक जो गज़ल के ऐतिहासिक जिन्हें कहा जाता है दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, उन पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, और हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आदरणीय यश मिश्रा जी आइए। हमारे आग की शुरुआत हमारे आशीष जी ने कर दी है और ये उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। आइए सर मिश्रा जी जलाएंगे। सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए पधारे हुए सारे कवियों का वंदन और नमन। हमारे जो श्रोता बैठे हुए हैं, मातृशक्तियाँ जो बैठी हुई हैं, जो सूक्ष्म रूप में हैं, जैसे भी हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सब का वंदन और नमन और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बात आती है बच्चे का, चूँकि जन्मदिन है तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, बच्चे से ही शुरुआत करते हैं। एक दोहा लिखा है बच्चे के लिए, अमर सिंह के पुत्र में रीता का संस्कार, अमर सिंह के पुत्र में रीता का संस्कार, दिव्य गुणों से भरा हो, पूरे हों फल चार, चार फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन्हीं के लिए कोई सारे के सारे व्यक्ति इन्हीं के लिए कार्य करते, कोई धर्म के लिए करता, कोई अर्थ के लिए करता, कोई कामना के लिए करता, कोई मोक्ष के लिए करता है। तो चारों के चारों फलों से बच्चे को प्राप्त हों, ऐसी मेरी मनोकामना है बच्चे के लिए। आगे है संस्कारों को जीवन में बांधे रहो, संस्कारों को जीवन में बांधे रहो, ज्ञान धारा से जग जगमगाते रहो, ज्ञान धारा से जग जगमगाते रहो, राह में जो भी आए पीड़ित हृदय, राह में जो भी आए पीड़ित हृदय, बुद्ध सी गंग करुणा बहाते रहो, बुद्ध सी गंग करुणा बहाते रहो, बुद्ध सी गंग करुणा बहाते रहो। दया की पराकाष्ठा अगर कहीं देखी जाए तो महात्मा बुद्ध में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, पराकाष्ठा। तो बच्चे के लिए यही प्रार्थना है, बुद्ध सी गंग करुणा बहाते रहो। अगला मुक्तक लिखा है बच्चे के लिए है, शूल का नाश हो तन बने लोह सा, जरा सा भी शूल लग जाए तो शूल टूट जाए, शूल का नाश हो तन बने लोह सा, देख पीड़ा बने, देख पीड़ा बने दिल दया मोम सा, देख पीड़ा बने दिल दया मोम सा, विश्व उत्थान को तू
विश्व उत्थान को पी हलाहल कठिन। हलाहल कहते हैं विष को, जो मानव जाति कल्याण के लिए जो पिया जाता है। मतलब यहाँ पर हलाल का शाब्दिक अर्थ ये, भावार्थ यहाँ पर ये है कि समाज में जो फैली हुई हैं बुराइयाँ उनको खत्म करने के लिए है कि बच्चा भविष्य में किस तरीके से बने। विश्व उत्थान को पी हलाहल कठिन, खुशी बांटो घनी मन बने व्योम सा। खुशी बांटो घनी मन बने व्योम सा। बात आती है, चूंकि बच्चे का नाम संस्कार है तो संस्कार से शुरुआत करते हो, उसके बाद मैं अपनी औकात पर आऊँगा प्रेम पर। हाँ हाँ, वही हम ये कहाँ से आ गए संस्कार। बात आती है माता पिता के लिए। आजकल नैतिक पतन होता जा रहा है, तो माता पिता के लिए मैंने लिखने का प्रयास किया है। आशीर्वाद चाहूँगा आपका। है नमन उनको जिन्होंने, है नमन उनको जिन्होंने तन बदन मेरा रचा है, तन बदन मेरा रचा है। बच्चा कहीं भी चला जाए, माँ बाप हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। जाऊं मैं जिस भी जहां में, ख्याल मेरा ही बसा है, ख्याल मेरा ही बसा है, ख्याल मेरा ही बसा है। मांगते रहते जो मन्नत, माता पिता हमेशा मन्नत मांगते हैं। मांगते रहते जो मन्नत मेरे सदा उत्थान को, माता पिता के रूप में ईश मेरा ही बसा है, माता पिता के रूप में ईश मेरा ही बसा है। बात आती है तीर्थ पर जाने के लिए, तो मैं तो मानता हूँ माँ बाप घर पर हैं तो वही तीर्थ है। तीर्थ पर निकले सभी जब पुण्य सारे लूटने को, बढ़िया लाइन है। तीर्थ पर निकले सभी जब पुण्य सारे लूटने को, धर्म का देकर हवाला रब से रिश्ता जोड़ने को। माँ बाप अगर जीवित हैं, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, आप छोटे रहेंगे। हूँ बहुत छोटा भी हूँ बहुत छोटा भी, मात पित बैठे हुए घर हैं वही ईश्वर हमारे चरण चारों पूजने को, हैं वही ईश्वर हमारे चरण चारों पूजने को। जो अच्छे माता पिता का भक्त होता है, स्वाभाविक है वो अच्छा खासा प्रेमी भी बनता। अब आते हैं प्रेम पर। एक अच्छा प्रेमी वो है जिससे प्रेम करने वाले, चाहे भले ही वो बबूलों की तरीके से हो और प्रेम करने वाले उसके पीछे पीछे चलें। तो देखिए कविता किस तरीके से निकलती, गीत किस तरीके से निकलता है। बबूलों के बागों सजीवन मेरा, मुझको सांचे में ढाला गया शूल सा, मुझको सांचे में ढाला गया शूल सा। लूथ पेड़े सखा, लूथ पेड़े सखा, पूस के हैं तुषार, मरुधरा में उगा वक्त की भूल सा, मरुधरा में उगा वक्त की भूल सा। मेरी खुशबू नहीं, मेरी खुशबू नहीं कोई मधुर रंग है,
तुम हो नाजुक प्रिय संग न मुरझाइए, कंटकों से भरा है प्रिय मेरा घर, छोड़िए संग मेरा चले जाइए, छोड़िए संग मेरा चले जाइए। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत आभार आपका। नेह की बातियों से है दीपक भरा, प्रतीकात्मक है, शरीर में, शरीर को दीपक की तरह से लिया गया है। नेह की बातियों से है दीपक भरा, लौ जलाते गए सांस चिंगारियाँ, लौ जलाते गए सांस चिंगारियाँ। शराबी निगाहों ने मुझको छुआ, तन बदन जल गया, बिजलियाँ बिजलियाँ, तन बदन जल गया, बिजलियाँ बिजलियाँ। गोरा गोरा है कोमल कोमल बदन, गोरा गोरा है कोमल कोमल बदन, हुस्न की आग में यूं न झुलसाइए, हुस्न की आग में यूं न झुलसाइए। कंटकों से भरा है प्रिय मेरा घर, छोड़िए संग मेरा चले जाइए, छोड़िए संग मेरा बढ़िया बढ़िया चले जाइए। पराकाष्ठा देखिए, नायिका जो है बहुत नाजुक है और कवि जो है बहुत तंग परिवार का है। हाथ हैं मखमली, होठ हैं पंखुड़ी, हाथ हैं मखमली, होठ हैं पंखुड़ी, और मुस्कराता हुआ है तुम्हारा बदन, मुस्कराता हुआ है तुम्हारा बदन। उपमाएं तो अच्छी दी है। बात श्रृंगार की खूबसूरत हो साथी, और वो श्रृंगार की बात करते तो सोने पे सुहागा। बात श्रृंगार की जो मुख से कहो, लगाती हृदय में अगन ही अगन, अगन ही अगन। मत छुओ मेरा कंटक बदन, मत छुओ मेरा कंटक बदन, जख्म हो जाएंगे घर चले जाइए, जख्म हो जाएंगे घर चले जाइए। कंटकों से भरा है प्रिय मेरा घर, छोड़िए संग मेरा चले जाइए, चले जाइए। पराकाष्ठा होती है, देखिए प्यार की, प्रेम की पराकाष्ठा होती है। अगर जितना आप मना करो उतना ही ज़्यादा जो है बढ़ता चला जाता है, और एक स्टेज आती है कि क्या होता है, प्रणय की अंतिम मुलाकात होती है अपनी नायक और नायिका का। देखिए किस तरीके से गीत निकलता है, और दोनों को मालूम है कि आखिरी मुलाकात है। इसमें जो है नायिका जो है नायक के पास खुद चल के जाती है। इसमें मिलन वियोग सब कुछ मिलेगा एक गीत में। प्रणय की अंतिम थी वो रात, प्रणय की अंतिम थी वो रात, प्रणय की अंतिम थी वो रात। प्रेम का उठा हृदय सैलाब, हिलोरें नैनों से छलकी, समय की मर्यादा को त्याग,
समय की मर्यादा को त्याग, कली संध्या को ही कली संध्या को ही महकी, कली संध्या को ही बहकी, तोड़ के जग के बंधन को। नायिका जब प्रेम की पराकाष्ठा पर होती है तो सारे के सारे बंधन तोड़ देती है। किस तरीके से? तोड़ के जग के बंधन को, फूल बनकर मधुरम महकी, फूल बनकर मधुरम महकी, छोड़कर बाबुल घर आंगन, राह में अपने साजन की। दरिया नदिया सी तुम चली, करने सागर संग उत्पात, प्रणय की अंतिम थी वो रात, प्रणय की अंतिम थी वो रात। नायिका पहुंच जाती है नायक क्या, लेकिन वार्तालाप नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती है और केवल आंखों से जो है बातचीत होती है। किस तरीके से? तुम कह न सकी कुछ भी मुख से, तुम कह न सकी कुछ भी मुख से, नैनों की थी अपनी भाषा, कुछ अधर खिले कुछ नयन खुले, कुछ नयन खिले कुछ अधर खिले, मैंने पढ़ ली सब अभिलाषा, मैंने पढ़ ली सब अभिलाषा। श्याम घटा बिच चंद्रमुखी सी, श्याम घटा बिच चंद्रमुखी सी, अधर मध्य में दंत कांत की, तीर नजर के ताने मुझ पर, चमक रही थी तुम बिजली सी। हुई समर्पित तन मन देकर, हुई समर्पित सुध बुध खोकर, प्रेम की हुई सरस बरसात, प्रणय की अंतिम थी वो रात, प्रणय की अंतिम थी वो रात, प्रणय की अंतिम थी वो रात। देखिए विदाई किस तरीके से लेती है आखिरी रात में, दोबारा मिलना कभी नहीं होगा। नैनों की भाषा से प्रियतम अपने सारे खत मांग लिए, नैनों की भाषा से प्रियतम अपने सारे खत मांग लिए, मेरे समक्ष आहुत देकर, जला डाली, मेरे समक्ष आहुत देकर मेरे ही सपने मांग लिए, मेरे समक्ष आहुत देकर मेरे ही सपने मांग लिए। वो संधि पत्र ना मिलने का, वो वादा कभी न मिलने का, मन में ढोकर प्रिय चले गए, वो वादा कभी न मिलने का, मन में ढोकर प्रिय चले गए। सिंदूर मान कर कर मस्तक, सिंदूर मान कर कर मस्तक, रज चरणों की ले चले गए, रज चरणों की ले चले गए। धुंध सा धुंध सा धुंध सा आया नया प्रभात, धुंध सा आया नया प्रभात, रेत सी फिसल गई सब रात, रेत सी फिसल गई सब रात, प्रणय की अंतिम थी वो रात। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपके चेहरे से लग रहा है, भले ही आपने जो है तालियां नहीं बजाई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप पूरी तरीके से एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई। आप लोग पूरी तरीके से गीत में डूब गए थे तो तालियां बजाना भूल गए थे। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस मैंने जो है पहचान लिए हैं। प्यार एक ऐसी चीज है, थोड़ा बस 3 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना चाहते हैं,
और क्या किस तरीके से चाहती हैं। नायक क्या चाहता है? बांसुरी मोहनी मैं बना लूं तुम्हें। नायिका से कहता है मैं बांसुरी तुझे बनाना चाहता हूँ। बांसुरी मोहनी मैं बना लूं तुम्हें, चूम अधरों पे अपने सजा लूं तुम्हें, चूम अधरों पे अपने सजा लूं तुम्हें। मेरे गीतों की आवाज तुम जो बनो, जैसी चाहो प्रिय मैं बजा दूं तुम्हें, जैसी चाहो प्रिय मैं बजा दूं तुम्हें। अब नायक क्या चाहता है? नायिका क्या चाहती है? प्रेम रस में भिगोया है मेरा बदन, प्रेम रस में भिगोया है मेरा बदन, जितना भीगा है उतनी लगी है अगन, जितना भीगा है उतनी लगी है अगन। सारे सावन अभी तक मिटा ना सके, सारे सावन अभी तक मिटा ना सके, तेरे संग में मिली मुझे इतनी तपन, तेरे संग में मिली मुझे इतनी तपन। श्रृंगार एक ऐसी चीज है, एक रस का राजा है, और चाहे वृद्धावस्था चाहे कितनी भी क्यों न हो जाए, ये कभी जो खत्म होता ही नहीं है, चाहे कितनी भी वृद्धावस्था क्यों न हो जाए। आप देख रहे होंगे कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक और गीत हो जाए छोटा सा, जो है प्यास कभी नहीं बुझती है। किस तरीके से? रूप का रस सभी का पी पीजिए, रूप का रस सभी का पी पीजिए, आह के नाम पर होठ अपने सिए, हर सावन में सबने भिगोया मुझे, अपने रस में हमेशा लपेटा मुझे, अपने रस में हमेशा डुबोया मुझे। गांठ श्रृंगार की, गांठ श्रृंगार की तो खुली ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं। देखा किस तरीके से? नायिका बहुत सारी है, नायक एक है। सब चले संग मेरे बनी हम सफल, सब चली संग मेरे बनी हम सफर, हाथ थामे रहीं जब हुआ दर बदर, हाथ थामे रहीं जब हुआ दर बदर। दीप हम हो गए जोत सब बन गईं, प्यार की काव्य सरिता सभी रच गईं। लिखी यादें पटल पर, लिखी यादें पटल पर मिटी ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं। मन कहता है भंवरे की तरीके से है, और भंवरा हमेशा मर्यादा तोड़ता है, एक फूल पर नहीं जाता, सैकड़ों फूलों पर बैठता है। देखें किस तरीके से भंवरे की तरीके से है। मन भंवर मेरा जिस जिस चमन में गया, आदमी का मन भंवरा किस तरीके से? मन भंवर मेरा जिस जिस चमन में गया, हर कली संग में प्यार उपजा नया, हर कली संग में प्यार उपजा नया। चूम कर हर कली ने खुद रज दिया, अपने अधरों से चुंबन परस पर पिया। चिर जवानी अभी तक घटी ही नहीं,
प्यास मेरी अभी तक मिटी ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं। बादल कहाँ बरसता, जहाँ मानसून बन जाता वहीं बादल बरसता। बहुत अच्छा समझ सुन रहे हो आप लोग, चेहरे से लग रहा है। बन के बादल चमन में बरसा जहाँ, बन के बादल चमन में बरसा जहाँ, टूटा बन के तबाही में गरजा जहाँ, टूटा बन के तबाही में गरजा वहाँ। खोल कर आवरण, खोल कर आवरण सारे सूखे हलक, खोल कर आवरण सारे सूखे हलक, अपने आगोश में मेरी ले ली झलक, अपने आगोश में मेरी ले ली झलक। मिटी सब की अगन खुद मिटी ही नहीं, मिटी सब की अगन खुद मिटी ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं, प्यास मेरी अभी तक बुझी ही नहीं।